नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आशिफ इकबाल। आज आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। शरद यादव जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे शरद यादव। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में हुआ है निधन। किडनी की बीमारी से पीड़ित से शरद यादव। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। किडनी की बीमारी से लंबे समय से वो पीड़ित थे। लगातार उनका इलाज चल रहा था। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को शोक के डुबा गया। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। शरद यादव की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी। हालत ज्यादा बिगड़ने पर गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्हें शाम में एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फोर्टिस हॉस्पिटल ने जारी बयान में कहा कि शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उनमें कोई पल्स नहीं थी। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीपीआर दिया गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 10:19 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। लगातार हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शरद यादव की बेटी और उनके बेटे दोनों आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुहासिनी उनकी बेटी हैं और उनके बेटे शांतनु दोनों खड़े हैं और दोनों आपको इस तस्वीरों में सीधी तस्वीर आपको आपके सामने है। न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं और न्यूज इंडिया पर सीधी तस्वीर शरद यादव के घर से। ये जयंत जिज्ञासु है आरजे। बिल्कुल, शरद यादव की मृत्यु पर तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं ने दुख जताया है। शरद यादव के निधन पर जताया दुख। शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है, ट्वीट किया है और उन्होंने कहा, मैं हमेशा उनके साथ बातचीत को संजो कर रखूंगा। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया दुख। संसद में वंचितों की महत्वपूर्ण आवाज थे राष्ट्रपति। उनके परिवार और प्रशंसकों के शरद यादव के निधन के बाद तमाम देश के बड़े शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं उनके साथ उनकी बातों को संजो कर रखूंगा। तो राष्ट्रपति ने कहा कि महत्वपूर्ण आवाज थे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना है। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति ने जताया है दुख। संसद में वंचितों की आवाज कही है उन्होंने। लगातार नीतीश कुमार भी उन पर, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और शरद यादव के पूर्व सहयोगी रहे हैं। शरद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर समता पार्टी का गठन किया था जब जनता दल से वो लोग अलग हुए थे और उस समय नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर शरद यादव खड़े रहते थे और शरद यादव ही पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जब नीतीश कुमार से उनके बेहतर रिश्ते थे। और नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है शरद यादव की मृत्यु पर। लालू यादव ने भी शरद यादव के निधन पर जताया दुख। बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं, लालू यादव ने कहा। शरद भाई ऐसे अलविदा नहीं कहना था। लालू यादव का एक भावुक एक वीडियो भी सामने आया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और
बड़े नेता राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। समाजवाद के पुरोधा होने के साथ एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। शोकाकुल परिजनों को गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और साफ तौर पे मैं बताऊं आपको कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही मिल के आए थे और उन्हें कहा था कि वो उनके गुरु हैं। इस खबर पे और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता और हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ रहे हैं। मैं सीधे राजीव तिवारी का मुख करना चाहूँगा और साफ तौर पे उनसे ये पूछना चाहूँगा, राजीव, आपने तो बहुत साल तक कवर किया है शरद यादव को, बड़ी सारी महत्वपूर्ण यादें होंगी आपके साथ। किस तरीके से पहला रिएक्शन और क्या कहना चाहेंगे आप शरद यादव की तमाम यादों को संजोकर? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शरद यादव बड़े नेता थे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक अलग शख्सियत के नेता थे। तो चाहे पार्लियामेंट की बात कीजिए, जब पार्लियामेंट में वो बोलते थे तो विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करता था, कोई टीका टिप्पणी नहीं करता था। यह कद थी उनकी। और कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है शरद यादव का जाना। इस तरह से लगातार बड़े नेता, चाहे वो जिला स्तर के नेता हो या देश स्तर के नेता हो, सभी लोग जो है दुख जाहिर कर रहे हैं। कल रात से ही 10:19 में उनका निधन हो गया। और जब उनकी बेटी ने ये ट्वीट करके जानकारी दी, उसके बाद से ही कहा जा सकता है पूरे देश में जो है एक शोक की लहर दौड़ गई और जो जहाँ पे था वहीं से जो है अपने तरफ से जो है अपना दुख संवेदना जताने लगा। लेकिन अगर शरद यादव की बात की जाए तो शरद यादव लगातार, अगर डिसिप्लिन की बात की जाए, उस जमाने में जब हम लोग लगातार उनको कवर करते थे, तुगलक रोड पे उनका आवास हुआ करता था, तो हर आदमी को है डिसिप्लिन में रहना सिखाते थे और बड़े समाजवादी नेता थे और सबकी बातें करते थे कि जो आदमी जो ग्रास रूट पे है, जो गांव में जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनका उत्थान कैसे होना चाहिए, इसको लेकर के वो एक अपना एक अलग ही लाइन लेकर के चलते थे और लगातार उस पर उन्होंने काम भी किया। अगर देखा जाए तो 1974 में जो है वो पहली बार सांसद बने जबलपुर से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से वो बहुत प्रेरित थे और उन्हीं के प्रेरणा से जो है वो राजनीति में आए। और लगातार जब वो युवा थे तो लगातार उनका आंदोलन चल रहा था राम मनोहर लोहिया का, जिस मुद्दे को लेकर के सरकार के खिलाफ वो बगावत करते थे तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और यही वजह रहा कि 69 में, 70 में, 72 में और 75 में भी वो जेल भी गए और लगातार राम मनोहर लोहिया की जो बातें थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। और आपने देखा होगा इसी विचारधारा की वजह से वो कभी भी जो है समझौता नहीं करते थे और अपने लोगों से भी कभी कभी उनकी दूरी बन जाती थी, लेकिन विचारधारा से कभी वो समझौता नहीं करते थे अपने। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शरद यादव के बारे में साफ तौर पे ये भी कहा जाता रहा है कि शरद यादव बहुत ही बेबाक लीडर माने जाते रहे, समाजवाद के पुरोधा के तौर पे माने जाते रहे। उनके समकक्ष के लोग में अब लालू यादव ही एक ऐसे हैं जो उनके साथ रहे हैं और जिन्होंने राजनीति की है उस वक्त में, उस दौर में और समाजवादी विचारधारा से। अगर मैं आपसे पूछूं राजीव कि कुछ ऐसी यादें जो आखिरी बार आपसे जब मुलाकात हुई हो उस वक्त किस तरीके से, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के बहुत नज़दीक और ख़ास तौर पे आरजेडी के नेता कहे जाने लगे थे, जबकि उन्होंने एक अपनी नई पार्टी भी बनाई थी जेडीयू से अलग होने के बाद। क्या स्थिति थी और उस पार्टी को लेकर क्या उनकी कोशिश थी, कैसे मर्जर हुआ, क्या हुआ, कुछ यादें जो आपने देखा हो राज? बिल्कुल, देखा जाए तो जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच जब दुराव बढ़ा तो शरद यादव ने अपना एक अलग लाइन खींचा और उसको लेकर के वो चलने की बहुत कोशिश की और जो भी उनके साथ समाजवादी नेता थे उनको जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था लेकिन उनकी कर्म भूमि हमेशा बिहार रही। बिहार के मधेपुरा से वो 4 बार जो है लोकसभा सांसद रहे और यही वजह रहा कि बिहार के जो भी नेता रहे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की बात कीजिए, रामविलास पासवान जी की बात कीजिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलने की हमेशा वो कोशिश करते थे। और यही बात रहा कि वो अलग होने के बाद भी, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कीजिए या लालू प्रसाद यादव जी की बात कीजिए या उनके परिवार की बात कीजिए, सबका हाल चाल समय पर लेते रहे। और तेजस्वी यादव भी पिछले दिनों जब दिल्ली, जब वो तुगलक रोड पे थे, आवास खाली करने की जब बात सामने आई थी तो जाकर खुद उनसे मिले, उनके सामने तमाम तरह के प्रस्ताव भी रखे कि आप जो है अगर कहें तो हम आरजेडी की तरफ से आपको राज्यसभा भी भेज सकते हैं। तमाम तरह की बातें उनको, मतलब इंटरनल उनकी बातें चलती थी उन लोगों की पारिवारिक। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वह एक अपना, जो चूंकि उनकी विचारधारा की बात होती थी, अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते थे और वह ये चाहते थे कि सभी लोग हमारे हिसाब से चले। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और वो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं हाशिए पे जा रहा हूं और यही वजह रहा कि जो है उन्होंने जो भी अपना नया संगठन बनाया था उसको मर्ज कर दिया और फिर उसी समाजवादी विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ने लगे। उनको उम्मीद था कि आने वाले समय में तमाम जो समाजवादी नेता इधर हट गए हैं, हम लोग से दूर हो गए हैं, उनको एकजुट करके हम लोग जो है कुछ अच्छा करेंगे 2024 को लेकर के। और यही वजह रहा कि तेजस्वी यादव की बात कीजिए
या दूसरे अखिलेश यादव की बात कीजिए, बेशक, जितने भी बिल्कुल आप सही कह परिवार रहे के हैं। नेता थे सबको एकजुट करने की बिल्कुल आप कोशिश ठीक में कह रहे थे। हैं राजीव। राजीव जैसा कि आपने बताया और बिल्कुल सही कहा कि शरद यादव की एक महत्वपूर्ण खोज के तौर पे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी माने जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जब आज जो उनकी स्थिति है और जिस तरीके से वो मजबूत हैं, जिस तरीके से लगातार वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो साफ तौर पे माना यह जाता रहा है कि शरद यादव का बड़ा देन है उनको संवारने में, उनको समझाने में, उनको राजनीतिक परिपक्व बनाने में। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी के साथ भी रहा है। राहुल गांधी तो उन्हें अपना गुरु मानते थे, वो साफ तौर पे कहते, अभी आखिरी बार जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको गुरु की उपाधि दी है। लालू यादव और शरद यादव के रिश्ते भी पूरी दुनिया को पता है। तो लालू यादव सबसे पहला, मैं आपको बताऊं कि शरद यादव की जैसे ही ये बात सामने आई, ये दुख हमारे सामने स्पष्ट हुआ, तो उसके बाद सबसे पहला रिएक्शन जो था वो लालू यादव का था, जो इस वक्त विदेश में हैं। हम वो सुनवाते हैं जब लालू यादव ने अपनी तमाम बातें जो हैं शरद यादव से समर्थित जो रखी, वो आपको हम सुनवाते हैं। सीधे सुनिए आप, लालू यादव ने क्या कहा शरद यादव के लिए। शरद यादव जी, बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूं। योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। यह शरद जी के कुर्बानी को हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उनके दिखाए हुए दिशा पर चलने की ज़रूरत है। और हम सब लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में भी लगातार शरद जी हमसे संपर्क में रहे। कुछ दिनों पहले ही हमारी उनसे बात भी हुई थी, स्वस्थ थे और बार बार यही कह रहे थे कि आगे जो चुनौतियां हैं समाजवादियों के आगे, उसको निपटने में आगे बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ो। और हम सब लोग आज उनके ना होने पर सभी लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि उनके राह पर हम लोग चलें और सामाजिक न्याय को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। बिल्कुल, तो आप लालू यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है शरद यादव के लिए। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार हम उनसे जुड़ी
बातों को खंगाल रहे हैं, या ये कह लें कि उनकी यादों को विस्तार पूर्वक चर्चा में ला रहे हैं कि किस तरीके से शरद यादव जो एक समाजवाद के पुरोधा के तौर पे माने जाते थे, उन्होंने, क्योंकि उनका लंबा एक अरसा रहा है, आप ये समझिए कि किस तरीके से बेबाक नेता के तौर पे माने जाने वाले शरद यादव जो एक इकलौते ऐसे राजनेता होंगे, ऐसे इकलौते आप कह सकते हैं कि इस तरह के सांसद होंगे जो 3-3 राज्यों से चुनकर आए, मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी और फिर बिहार से भी। तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक पुरुष के तौर पे माना जाएंगे कि जो 3 राज्यों से लोकसभा जीत के आते हैं और 2-2 टर्म बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह हो या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, उन लोगों के साथ उन्होंने काम किया। और एक अच्छा, मतलब उनके मंत्रालय की जो खास बात ये रही कि जो मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, चाहे खाद्य आपूर्ति का मामला हो या फिर कृषि का मामला हो, बहुत लंबे और बेहतर अनुभव का आगाज उन्होंने दिखाया था। तमाम अपने काम करके भी उन्होंने बताए थे कि मंत्रालय में किस तरीके से बेहतर काम किया सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी और पटना से संजीव राय भी जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले संजीव के पास जाना चाहूँगा। संजीव, आपने लगातार शरद यादव को बहुत सालों तक कवर किया है, बिहार की राजनीति को भी आप बेहतर समझते हैं, आप बिहार के तमाम राजनेताओं से लगातार आप मिलते रहते हैं, तमाम न्यूज़ इंडिया की एक मजबूत आवाज़ हैं आप बिहार में। आप ये बताइए कि आखिरी बार जब शरद यादव से मुलाकात हुई थी तो क्या बात उन्होंने कही, क्या किस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, और क्या आगे को लेकर कभी चर्चा पर चर्चा आपसे की? बिल्कुल आसिफ जी, बहुत दुखद घड़ी है और शरद यादव जी आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है शरद यादव जी के कई जनसभाओं में मैं खुद रहा हूँ। और मुझे याद है कुछ दिन पहले जब वो बीमार थे तो उनसे मिलने तेजस्वी यादव भी गए थे और तमाम लोग गए थे, और एक मंच पर एकजुट करने के लिए लगातार वो कोशिश करते रहे। अंतिम दम तक उनकी कोशिश थी कि समाजवादी विचारधारा को एक साथ लाया जाए। मुझे याद है मधेपुरा सीट से वो एक लालू यादव को चुनाव में हराए थे, हालांकि वो कटुता नहीं थी। एक देखिए, ये जो कह सकते हैं कि राजनीति का जो क्षेत्र है बहुत लंबा, और एक कह सकते हैं कहीं वाद विवाद होता हो, लेकिन बड़े सौम्य स्वभाव के थे शरद यादव। वो जब भी जनसभाओं में आते थे तो तमाम लोगों से ऐसे मिलते थे जैसे लगता था कि कोई आम लोग मिल रहा हो। तो शरद यादव जी का जो छवि था या जो उनकी विचारधारा थी वो अलग थी। 1974 के बाद की राजनीति को आप याद कीजिए, और 1974 के बाद की जो राजनीति हुई, जेपी मूवमेंट और तमाम जो मूवमेंट हुआ, उसमें एक अहम रोल रहा। और खासकर नीतीश कुमार जी के काफी कह सकते हैं, नीतीश कुमार और उनका एक बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध था। जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी को एक बहुत मजबूती दी। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कह सकते हैं कि जनता दल को कोई मजबूत किया तो वो थे शरद यादव। तो मुझे बहुत ऐसे क्षण याद है जब वो चाहे वो जनसभाओं में कभी मुलाकात हुई हो या फिर वो पटना में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो हमेशा ये उनकी कोशिश रहती थी कि जो दलित पिछड़े कुचले हैं उनको आगे कैसे किया जाए, और पार्टी को लेकर काफी वो चिंतित रहते थे। और मुझे याद है कि नीतीश कुमार के साथ जब भी उनको मैंने देखा है तो कहीं ना कहीं उनकी एक कोशिश रहती थी कि पार्टी को कितना लंबा ले जाया जाए, कितना आगे ले जाया जाए, और राष्ट्रवादी विचारधारा को कैसे मजबूत किया जाए। आसिफ जी, और आपको भी आसिफ जी, काफी लंबे समय से आप बिहार की राजनीति से जुड़े हैं और मुझे याद है आप भी कई बार उनसे मिल चुके हैं। तो देखिए, बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि 1995 के बाद का जो इतिहास रहा है बिहार की राजनीति में, उसमें शरद यादव जी का बेहद ही अहम रोल रहा है। बेशक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बिहार का इतिहास जब भी लिखा जाएगा शरद यादव के बिना ये इतिहास अधूरा कहलाएगा, क्योंकि साफ तौर पे शरद यादव एक महत्वपूर्ण लीडर के तौर पे माने जाते रहे हैं। और बिहार से उनका जिस तरीके का लगाव रहा है, जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वो भी मजबूत स्थिति। आप समझिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बाद अगर कोई लीडर माना जाता रहा है बिहार में तो वो शरद यादव ही रहे हैं। शरद यादव ने अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत तरीके से दर्ज कराई। हम सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त शरद यादव की वहाँ से फोर्टिस हॉस्पिटल से उनको ले जाया गया उनके घर पे। और राजीव, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में मालूम है? कब उनकी वहाँ से क्या उनकी अंत्येष्टि का क्या कार्यक्रम है? दिल्ली में होगा या फिर बिहार या फिर जबलपुर, कहीं उनको ले जाया जाएगा? क्या रहेगा कार्यक्रम, क्या रहेगा?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज उनका पार्थिव शरीर जो छतरपुर में उनका आवास है वहाँ पे रखा जाएगा। मतलब जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, वो आखिरी दर्शन करेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर, चूंकि अभी उसमें मतभेद चल रहा है कि उनका चूंकि जो जन्मभूमि है मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पे उनका अंत्येष्टि किया जाए या बिहार कर्मभूमि है यहाँ पे किया जाए, तो इसको लेकर के अभी विचार चल रहा है। लेकिन आज पूरे दिन जो है उनका पार्थिव शरीर छतरपुर में उनके आवास पर रखा जाएगा, जहाँ पे लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। चूँकि राजधानी दिल्ली की बात कीजिए या सभी राज्यों की बात कीजिए, चूँकि एक ऐसे शख्स थे शरद यादव जी, हर राज्य में उनके चाहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो कार्यप्रणाली था, उससे वो लोग काफ़ी प्रेरित हैं। क्योंकि हमेशा जो है जो बैकफुट पे जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लोग कार्यरत रहे। जब कृषि मंत्री थे, किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं वो लाए, तो सभी लोग लगातार जो है अंतिम दर्शन के इच्छुक हैं। तो ऐसे में वो छतरपुर जो है जाएंगे और आज जो है वहाँ पे दर्शन करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं संजीव के पास भी लौटूंगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइट है जो हमने चर्चा भी की कि जब आखिरी बार वो राहुल गांधी से मिले थे तो राहुल गांधी ने उनको अपने गुरु की संज्ञा दी थी और साफ तौर पे कहा था कि वो हमारे गुरु हैं। तो ये बातें क्यों कही गई या फिर जिस तरीके की मुलाकात रही, क्योंकि वो मुलाकात ने बहुत चर्चा बटोरी थी और काफ़ी उसकी हर जगह चर्चा हुई थी कि अचानक राहुल गांधी शरद यादव के घर पहुंचते हैं और फिर शरद यादव को अपना गुरु बताते हैं। क्या वजह रही, मैं सीधे वो बाइट हमारे पास एक्सक्लूसिव है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। देखिए जरा राहुल गांधी की आखिरी मुलाकात शरद यादव से। जो यादव जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं कि देश की हालत बहुत ख़राब है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है, और ये हम सबके सामने ये लड़ाई है। देश को हमें एक साथ लाना है, एक बार फिर भाईचारा जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चलना है। मगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि शरद यादव जी बीमार हुए, काफी लंबे समय से बीमार थे, और मैं बहुत खुश हूं कि फाइटिंग फिट है और देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से इन्होंने मुझे राजनीति के बारे में बहुत सिखाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बाइट थी जो हमें आज के दिन में कम से कम ये सुनाना, ये दिखाना बेहद ज़रूरी था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने अपने गुरु की संज्ञा दी है, शरद यादव को दी थी, और लगातार जिस तरह से बातचीत कर रहे थे बहुत ही खुशनुमे माहौल में थे। ये मालूम नहीं था कि जो उनके गुरु हैं वो उनको 2024 से पहले छोड़कर चले जाएंगे। ये बहुत दुख है इस बात का। एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, खबर लगातार हम इस खबर में बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, वक्त है छोटे से ब्रेक का। आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शरद यादव जी के निधन के बाद किस तरह की स्थिति है और कैसे उनसे जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि समाजवाद के पुरोधा के तौर पे माने जाने वाले जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। निधन 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे शरद यादव। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में ली है अंतिम सांस, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ निधन। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे शरद यादव, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष। बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं शरद यादव की, तो सीधे आपसे हम बात करा रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा जी से। मदन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। कैसे देखते हैं और अपनी यादों को जो आपके साथ शरद यादव जी के, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, बिहार की राजनीति को आप बहुत बेहतर जानते हैं, शरद यादव जी की उपस्थिति भी आप साफ तौर पे जानते हैं। आज शरद जी का जाना किस तौर पे देख रहे हैं आप? जी,
सम्मानीय शरद यादव जी का मृत्यु का समाचार सुनकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। वो एक समाजवादी नेता थे और एक अच्छी सोच रखते थे, और जब भी कभी विपत्ति की घड़ी आता था राजनीति में तो एक दूसरे को जोड़ने का काम भी करते थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कई बार बिना कहे भी मदद की है। मैं उनके मृत्यु से मर्माहत हूँ और समझता हूँ जो बिहार की तो अति क्षति हुई, देश की राजनीति में भी एक अच्छे इंसान को गंवा दिया है। मैं उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख के घड़ी में उनके साथ भी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसको सहने की उन्हें शक्ति दे। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जब ज़रूरत रहती थी, जब आपको समझ आता था कि एक गार्जियन की ज़रूरत है, उस समय शरद यादव जी आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे। मदन जी, आखिरी बार कब आपसे मुलाकात हुई थी या क्या बातें हुई थी? क्योंकि वो माना यह जाता रहा है कि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो उनके गुरु हैं और कांग्रेस के बेहद करीब आ गए थे वो इन सालों में। तो आपसे जब आखिरी बार मुलाकात हुई तो किस तरह का अनुभव रहा और क्या बातें हुई थी? जी, मेरी आखिरी जब मुलाकात हुई तो उस समय वो बीमार थे और हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो आपने बात बताया है, उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित था। बेशक उन्होंने अपने कई स्मरण सुनाए थे, चुनावी सभा थी और उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु उन्हें बताया था और कहा था कि मैं अगर किसी से कुछ सीखा हूँ तो उसमें शरद यादव जी एक है। बिल्कुल जी। तो आपको लगता है कि वो यादें, वो बातचीत, वो जिस तरीके से लगातार उनका समझाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं समाजवाद की आज राजनीति के लिए? क्योंकि आज की राजनीति में शरद यादव का एक अलग स्थान था और ज़रूरत भी थी। इस वक्त भारत की राजनीति में शरद यादव की ज़रूरत बेहद अहम मानी जाती रही है। कैसे देखते हैं आप इस क्षति को? निश्चित रूप से समाजवादी आंदोलन की तो क्षति हुई ही है, लेकिन देश की भी क्षति हुई है, क्योंकि आज उनकी आवश्यकता थी। देश में जो स्थिति हुई है उसको बार बार हम लोग सुनते थे। जो शरद यादव जी एक ऐसे नेता थे बिल्कुल जो सभी को एक साथ जोड़ कर रखने की क्षमता रखते थे। बिल्कुल और उनका जो संवाद था लोगों से तो बंद नहीं होता था। किसी से अगर मेरी उनकी दूरी भी है जी तो उनकी संवाद उनसे रहती थी। बिल्कुल मदन जी। और जब आवश्यकता होती थी तो उसका उपयोग भी करते। बिल्कुल मदन जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अभी हमारे साथ आरजेडी के महासचिव, बिहार के पूर्व मंत्री, शरद यादव के बेहद करीबी रहे और बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले समाजवादी नेताओं के फहरिस्त में, बिहार के समाजवादी नेताओं की फहरिस्त में अग्रणी सूची में माने जाने वाले श्याम रजक हमारे साथ हैं। श्याम जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कैसे देखते हैं आप शरद यादव जी का न होना आपके साथ? देखिए, शरद यादव के मृत्यु से हम बहुत मर्माहत हैं। शरद यादव जी हमारे तुल्य थे ही, लेकिन समाजवादी आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा है और आज देश में जितनी उनकी जरूरत थी, क्योंकि आज देश जिस ओर बढ़ रहा है उस समय उसको सही रास्ते पर लाने में शरद यादव एक बड़े पुंज के रूप में थे, एक विराट व्यक्तित्व के रूप के थे और सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम, कहा जाए कि सबको एक सेतु के काम करने का काम शरद जी करते थे। बिल्कुल शरद जी अपने को छोड़ते हुए देश के बारे में पहले सोचते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश था, समाज था, दबे कुचले थे, गरीब, दलित, पिछड़े, आम आवाम, सभी लोगों के लिए वो चिंता करते थे। बिल्कुल हम लोगों को समझाते थे। मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ काम करने का जी, शुरू से लेकर के आज तक। लेकिन वो कभी भी देश के हित के अलावा कुछ नहीं सोचते थे। देश के हित में कभी भी कोई समझौता नहीं करते थे। उनका अपना नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन देश का ना नुकसान हो। और आज बहुत जरूरत है देश में, जिस तरह से संकट के बादल छाए हुए हैं, आज जो कमी है वो शायद पूर्ति नहीं हो पाएगी। फिर भी हम समाजवादी लोगों से आग्रह करेंगे, शरद जी आज तो शरीर मेरे पास नहीं है, अस्वस्थ रहते भी जिस
विकराल रूप में काम करते थे। बिल्कुल। आज हमें उनके विचारों को, उनके लक्ष्यों को हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना होगा। आज जरूरत है सब शरद जी की याद में सब लोग एक हो और इस संकट से निपटने का काम करें। उनका परिवार, हम सब लोग परमार्थ हैं। उनके परिवार को, उनकी पत्नी हमारी भाभी तुल्य, उनके लड़के, उनकी लड़की, सब लोगों को इस दुख सहने की शक्ति दे और देश में जो संकट आया है उस संकट से लड़ने की क्षमता दे। यही मैं कहना चाहता हूँ। श्याम जी, एक बात जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि लगातार आप बहुत करीबी भी रहे हैं, आप शरद जी के तमाम राजनीतिक डिसीजनों में आप साथ रहे हैं। शरद जी जिस तरीके से आखिरी जब उनकी तबीयत खराब थी, आप मिलने भी गए थे उनसे, तो शरद जी से जब अब मुलाकात होती थी, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बदली और अब एक नई विचारधारा के साथ हो गए, आप लोग के साथ हो गए, तो आखिरी मुलाकात कैसी रही थी आपके साथ, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने कहा ना कि वो देश के हित की बात करते थे। वो कहते थे समाज आज टूट रहा है, देश टूट रहा है, अब देश टूटेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा जब तक लोग एक नहीं हो। और इसी चिंता में वो रहते थे। वो अस्वस्थ रहते भी अपने शरीर की चिंता नहीं करते थे, बराबर करते थे। आज जरूरत है सबको एक होने की, और यही कारण है कि उन्हें लालू यादव जी को, नीतीश जी को, तमाम जो विपक्ष नेता, यहाँ तक कांग्रेस को भी, वो कहते थे कि सब मिल करके इस जो भयंकर जो आया हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार देश को आर्थिक गुलाम बनाने की, इसके खिलाफ एकजुट। वो चिंतित रहते थे लगातार, उनके शरीर की चिंता नहीं रहती थी और वो चाहते थे कि देश में जो गरीब गुरबा है जिसका ह्रास हो रहा है उसके लिए वो लड़ना चाहते थे। वो नौजवानों को, हम सबको समझाते थे कि तुम लोग अपने स्वार्थ को छोड़ करके, राजनीति के स्वार्थ को छोड़ करके देश के हित में एक हो जाओ, एक होकर के लड़ाई लड़ो। कार्यक्रम के लिए वो बराबर लोगों को उत्साहित करने का काम करते रहते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। इस वक्त आपने इतना वक्त निकाला वही बहुत है, क्योंकि आपसे शरद जी की नज़दीकियां, आपका और शरद यादव का संबंध, ये हम सबको मालूम है। इस वक्त आप बहुत दुखी हैं, ये बात आपकी शब्दों से भी जाहिर हो रहा है। बिल्कुल हमने आपको परेशान किया, उसके लिए माफ़ी, लेकिन ये बात बेहद ज़रूरी थी, लोगों को जानना बेहद ज़रूरी था कि शरद यादव के करीबी जो रहे हैं, शरद यादव के साथ जो रहे हैं, शरद यादव के साथ जिन्होंने राजनीतिक सफ़र तय किया है, वो लोग उनके बारे में किस तरीके से अपनी यादें संजो रहे हैं और संजो रहे हैं। मैं हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव राय हैं पटना से, और दिल्ली और हमारे न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी अंशिका पाठक हमारे साथ हैं। अंशिका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से लगातार आप ग्राउंड पे रहती हैं, तमाम चीज़ों को भी आप कवर करती हैं, आप स्टूडियो में भी रहती हैं, शरद यादव को ज़रूर सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, और यहाँ तक कि कभी न कभी मिलने का भी आपको ज़रूर मौका मिला होगा। कैसे देखती हैं आज जो ये क्षति हुई, आज ये जो भारतीय राजनीति के लिए, खास तौर पे समाजवादी राजनीति के लिए जो नुकसान हुआ? सर देखिए, मुझे याद आ रहा है जब मैं अपने करियर की शुरुआत की थी मीडिया में, तो उस वक्त पहली बार जब मैं ग्राउंड पे गई थी तो मैंने शरद यादव की बाइट लेने के लिए ही वहां पर काफ़ी समय तक इंतज़ार किया था, जब वो संसद से बाहर निकल रहे थे। हालांकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ा जो है रोल निभाया है राजनीति में, लेकिन 75 साल की उम्र में वो हमें अलविदा कह गए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो हमें याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने जेडीयू को बना दिया है, जमीन पर उन्होंने जेडीयू को जिस तरीके से मजबूत किया है उसको याद किया जाएगा। जितने भी नेता ट्वीट कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत दुख है इस चीज का कि इतने मजबूत नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। भले ही वो लंबे समय से हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा वो दूर दिख रहे थे वो पॉलिटिक्स से, क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन वो अंदर से काफी मजबूत थे। पॉलिटिक्स की अगर बात करें सर, तो पॉलिटिक्स में उनको ये समझा जाता था कि वो पहले ही ये भांप लेते थे कि कहां पर क्या होने वाला है। और बिहार में उन्होंने जिस तरीके से एस्टैब्लिश किया जेडीयू को, 2002 में जैसे ही जेडीयू का गठन हुआ उसके बाद से ही वो अध्यक्ष बने रहे, कार्यकारी के अध्यक्ष के तौर पर भी उनको चुना गया। उससे पहले बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं शरद यादव के जो आज भी याद किए जाएंगे, और ये बहुत क्षति की बात है। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो जेडीयू के, इसके अलावा
वो कई बार सांसद भी रहे हैं, 7 बार वो सांसद रहे हैं। 1974 से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी राजनीति में। मध्य प्रदेश में वो जन्मे थे, तो समझ सकते हैं हम कि मध्य प्रदेश में वो जन्मे, फिर वो जबलपुर से जीते चुनाव। कई वो सबसे पहला जो उनका चुनाव था वो लोकसभा उपचुनाव था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद से ही उनको उतारा गया है मैदान पर। इसके साथ ही आज भी यही हम ये सोचेंगे कि जब भी उनको उतारा गया मैदान में, उन्होंने जीत ही हासिल की। सिर्फ एक बार 1980 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो लगातार वो जीतता है। कई बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं जिससे पूरा देश चलता रहा है। बिल्कुल तो उनको और कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी भी दी कि तमाम जो देश के बड़े लीडर हैं, बड़े राजनेता हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, आप जरा इकट्ठा करें जानकारी कि कितने लोगों ने ट्वीट किया है। मैं बिल्कुल उस पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। तब तक जयंत जिज्ञासु जो आरजेडी के नेता है और इस वक्त वहां पे शरद यादव के घर पे मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। 8 दिन पहले ही हमारी भेंट हुई थी, बिल्कुल ठीक थे। उनका जाना, उस पर क्या कहा जाए, उन्होंने 50 साल से ज़्यादा सार्वजनिक जीवन को दिया और इस देश में जो भी लोग उपेक्षित थे उनको मुख्य धारा में लाया। उन्होंने अपने हाथ हजारों लोगों को टिकट बांटकर विधायक, सांसद बनाया, कई सूबों में मुख्यमंत्री बनाए। मेरा बचपन से उनके साथ 45 साल निकल गए और ये मेरे पिता तुल्य रहे हमेशा। मैं सबको भूल पाऊं पर इनको नहीं भूल सकता। ये 3 भाइयों में, ये राजनीतिक भाइयों में ये बीच की पीढ़ी टूटी है। लालू जी, मुलायम जी, शरद जी, और ये तो ऐसे आदमी थे कि मुद्दे को बहुत बारीकी से पकड़ते थे, समझते थे, पकड़ लेते थे उसको और पटल पे लाने का ही काम करते। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो आखिरी बाइट आप सुन रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बाइट थी। ये राम भरोसे हैं जो शरद यादव के साथ लगभग 40 सालों से उनके साथ रहे हैं, उनके ओएसडी रहे हैं, उनके पीए रहे हैं, उनके पीएस रहे हैं। बल्कि ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज शरद यादव का सबसे महत्वपूर्ण बाइट शरद यादव से जुड़ी अगर कोई थी तो ये राम भरोसे की थी, जो उनके साथ बहुत सालों से साथ रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि शरद यादव का जाना समाजवाद के लिए और समाजवादी नेताओं के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। शरद यादव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर अभी की। एमपी के होशंगाबाद में होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। कल होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। शरद यादव की जन्मभूमि है होशंगाबाद। आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। छतरपुर आवास पर होंगे अंतिम दर्शन। बिल्कुल, अभी की सबसे बड़ी खबर शरद यादव से जुड़ी हुई, जो आपको अपडेट करा रहे हैं हम कि शरद यादव की जन्मभूमि होशंगाबाद में होगा उनका एमपी के होशंगाबाद में होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले हैं शरद यादव। कल होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। शरद यादव की जन्मभूमि होशंगाबाद में होगा अंतिम संस्कार। जी, अभी की सबसे बड़ी खबर और उससे आपको रूबरू करा रहे हैं हम। छतरपुर आवास पर होंगे अंतिम दर्शन। छतरपुर आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया और अब लगातार उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले, वो सभी पहुंचेंगे छतरपुर आवास। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर और उनसे जुड़ी सबसे बड़ी खबर, लगातार उनके जो प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कहां होगा। तो न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा है कि अंतिम संस्कार उनके जन्मस्थल होशंगाबाद में होगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजीव पटना से और अंशिका न्यूज रूम से। संजीव,
अब तो आपने जान लिया होगा, न्यूज इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि होशंगाबाद में उनका अंतिम संस्कार होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या जानकारी आप तक? बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, जहां तक जानकारी मिली कि होशंगाबाद में उनका अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर अब कहीं कहीं देखिए बिहार से वो लंबे अरसे से जुड़े थे। 4 बार वो सांसद रहे मधेपुरा से। अब 3 राज्यों के लोकसभा पहुंचने वाले ये नेता और राज्यसभा तक जो पहुंचे, मुझे याद है कि 1990 का दशक मुझे याद आ रहा है। 1999 में लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से उन्होंने हराया और उसके बाद पप्पू यादव को सीट से हराया मधेपुरा से, और कई दिग्गजों को उन्होंने हराया। उसके बाद उन्होंने बिहार की जमीन पर एक लंबी लकीर खींच दी। 1995 में जनता दल की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार को, आज जो नीतीश कुमार है उनकी एक बहुत बड़ी देन है, शरद यादव जी की एक बहुत बड़ी देन है कि आज नीतीश कुमार जो आज बिहार के मुख्यमंत्री है 17 सालों तक, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो वो है शरद यादव। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 7 बार जो लोकसभा सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा सांसद, कई मंत्रालय को उन्होंने देखा। मंडल की बात करें, मंडल आयोग की, तो मुझे याद आ रहा है मंडल आयोग में कि उनका एक अहम रोल रहा था। वो लालू प्रसाद यादव से कई बार उनकी कह सकते हैं कि तीखी नोक-झोंक भी होती थी। तो आज भले वो हम लोगों के बीच नहीं है, उनका अब अंतिम संस्कार जब होगा तो सबसे पहले बिहार का नाम आता है। तो मुझे लगता है कि बिहार के तमाम वो बड़े नेता, देश भर के नेता शिरकत करेंगे, लेकिन बिहार से उनका एक बड़ा लगाव रहा है। तो मुझे लग रहा है आसिफ जी की तमाम ऐसे नेता जो है वहां जरूर जाएंगे। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अंशिका, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लीडर, बहुत सारे देश के नेता जो हैं, जो संजीव भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने दुख व्यक्त किया है। जरा आप विस्तार से बताइए कि किन किन लोगों ने ट्वीट किया है, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, जरा विस्तार से बताइए अंशिका। बिल्कुल सर, मैं वही देख रही हूँ अभी, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सुबह से ही एक्टिव हो गए हैं। और ट्विटर पर हम अगर देखेंगे तो उनका सबसे पहला पोस्ट शरद यादव को लेकर ही आया है सामने। पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि बहुत दुख की बात है, परिवार के प्रति संवेदना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। लगातार जोशीमठ को लेकर उनके हमने देखे हैं ट्वीट्स कि किस तरीके से उन्होंने चिंता जाहिर की है, लेकिन शरद यादव को लेकर भी उन्होंने सुबह ही ट्वीट कर दिया है। इसके अलावा प्रकाश शांत जोशी ने भी ट्वीट किया है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं सर, उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक मजबूत नेता, और आज के समय, आज के दौर की पॉलिटिक्स में ऐसे नेता की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब वो नहीं है। आपने जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ का, तो उसको ट्वीट को जरा ब्रीफ करिए कि उसमें, और उसके बाद अखिलेश यादव ने किस तरीके से कहा है। हम सीधे आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं लगातार जिस तरीके से लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, क्योंकि ये साफ तौर पे था कि फर्स्ट रिएक्शन के तौर पे ट्वीट माना जाता है। और वो कहीं ना कहीं से जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं, जो लोग उनसे मिले हैं, जो लोग उनको जानते हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, वो तमाम बड़े लीडर ट्वीट के जरिए अपनी जो चीज़ें, जो भावनाएं हैं वो जाहिर कर रहे हैं। अंशिका। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजन को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, सुबह ही उनके लिए ट्वीट कर दिया उन्होंने और कहा कि ये बहुत दुख की बात है। पुष्कर सिंह धामी ने भी, हम ये समझ सकते हैं कुल मिलाकर कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने सुबह से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया है। सर, आसिफ सर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंशिका। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि शरद यादव, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शरद यादव की जो एक्सेप्टेंस थी वो हर पार्टियों में थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उसमें सब में एक्सेप्टेंस थी। क्योंकि आप समझिए कि शरद यादव की इसीलिए अहमियत और बड़ी हो जाती है कि तमाम, जिस तरह से आपने भी कहा, संजीव ने भी कहा, कि जितने बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री का ट्वीट उनके लिए बहुत ही खास था। प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहा था कि जो उनके साथ मेरी यादें हैं मैं उनको संजो के रखूंगा। राष्ट्रपति का ट्वीट आता है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो समाजवाद के बड़े मजबूत आवाज थे। उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि मैं उनके साथ जो मैंने अनुभव साझा किए हैं वो मैं हमेशा जिंदगी भर
काम करूंगा, उस पर याद करूंगा। और आप सोचिए अंशिका, किस तरीके से लगातार जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री हो भारत में, जितने भी बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री हो, खासतौर पे योगी आदित्यनाथ की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, सभी लोगों ने ट्वीट किया है। और अब कहीं ना कहीं से शिवराज सिंह चौहान का वो ट्वीट भी मुझे इंतजार होगा जब उन्होंने साफ तौर पे वो कहते नजर आएंगे कि वो राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा होगी और अंतिम जो उनका अंतिम पड़ाव है होशंगाबाद में, क्योंकि साफ तौर पे उनके घर ने और घर वालों ने ये तय कर लिया है कि शरद यादव की जो आखिरी अंतिम यात्रा होगी वो उनके जन्म स्थान पे होगी। तो अंशिका, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि और कितने सारे लोगों के ट्वीट हैं, क्या लोगों ने कहा है उनके बारे में? सर, हम उनको लगातार समाजवादी नेता कह रहे हैं और क्योंकि समाज के लिए वो सोचते थे, समाज के लिए वो कार्य करते थे और वो एक जमीन से जुड़े नेता थे। कहीं पर भी वो बैठ जाते थे तो लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे। वो लोगों से आम लोगों की तरह ही बात करने लगते थे। इतना हाई प्रोफाइल होने के बाद भी वो लोगों के बीच जाते थे, हंसते थे, बैठते थे, बात करते थे। सर्दियों का समय चल रहा है, सर्दियों के कई सारे उनके फोटोज भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों के बीच में शॉल ओढ़कर बैठते थे और कई लोग उनको बापू भी कह देते थे, बाबूजी भी कह देते थे, एक जो शब्द यूज किया जाता है बिहार में। आपके पास लौटेंगे, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अंशिका, आप और संजीव आप भी बने रहेंगे, हम ब्रेक के उस पार भी आप खबरें लगातार जारी रहेंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।